सुप्रभात। मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी। आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉक 2022। अभी हम लोग हैं NH16 पर। अभी तक विशाखापट्टनम से हम लोग चलकर करीब 150 किलोमीटर हम लोग चल लिए हैं। और जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली दिवाली के बाद से हम लोगों ने प्लान किया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिव मंदिर जाने का, लेकिन ऐसा बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए जिसके चलते हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन आज हम लोग को मौका मिला है और हम लोग जा रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये विशाखापट्टनम से आता हुआ NH16 है और ये आगे जाता है सीधा ये राजमंड्री की ओर। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है। अभी हम लोग ये रास्ता आप लोग को मैंने बहुत बार दिखा चुका है, इसलिए मैंने अभी तक का ड्राइव को मैंने दिखाया नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट की तरफ, जो आपको काकीनाडा जो दिख रहा है आपको यहाँ, इस तरफ हम लोग जाएंगे कुंडलेश्वरम जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कुंडलेश्वरम की ओर। अभी जो हम लोग इस पॉइंट से निकल रहे हैं और बाईं तरफ जाकर काकीनाडा की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और काकीनाडा के बाद में यानम, और यानम के बाद में फिर देखना होगा कि हम लोग को किस तरफ जाना है। दाईं तरफ जो रोड है उसको हम लोग आपको बहुत बार दिखा चुके हैं, राजमंड्री जाते समय, हैदराबाद जाते समय और तिरुपति जाते समय। आज हम लोग बाईं तरफ साइड रोड पकड़कर काकीनाडा में जा रहे हैं। हालांकि ये काकीनाडा का जो रोड है ये लूप लाइन कहलाता है। और ये जो NH है इसका नंबर है NH216। ये जो एरिया है यहाँ पर भीड़ भाड़ जो दिख रहा है ये पूरा है काकीनाडा का इलाका। देखिए कितना रश है। ये भी अब डेवलप सिटी में ही आता है विशाखापट्टनम की तरह। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, काकीनाडा वही शहर है जहां पर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड स्थित है। इस पुल को पार करने के बाद हम लोग बाईं तरफ मुड़ेंगे। पार्वती कोंडलेश्वर स्वामी दर्शिंచుకునే భక్తులకు స్వాగతం। ఇక్కడ 8 కిలోమీటర్లు यानम से NH216 पर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद में एक बाईं तरफ मुड़ना पड़ता है। और बाईं तरफ मुड़ने के बाद ये कुंडलेश्वरम का रास्ता आता है और इसमें जो है अभी हम लोग करीब 8 या 9 किलोमीटर चलेंगे। ये जो सड़क है ये काफ़ी सकरा है और यहाँ पर 4 व्हीलर का ओवरलैपिंग के समय काफ़ी दिक्कत होने की संभावना है। और मुझे लगता है कि आज इस तरह के दिक्कतों से मुझे 2-4 होना आज पड़ेगा ही। दोनों तरफ देखिए नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं पूरा दूर दूर तक। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नारियल और नारियल का डाब जो है बहुत सस्ता मिलता है। अरे यार और भी मजा आ रहा है। आओ नूरा పక్కనుంచెల్ హార్న్ కొట్టాను కదా బాబు, హార్న్ వినిపించలేదా? నువ్వు ఎక్కడ స్నానాలు అవి చేయడం అయితే మనం వదలడం కూడా ఇక్కడే వదిలేయాలి. ఇది గోదావరి కదా, ఇది ముందు దర్శనం అయిపోయి ఇక్కడ అక్కడ కార్లు వెళ్తున్నాయి. వృద్ధ గౌతమి గోదావరి పుష్కర ఘాట్ కుండలేశ్వరం ఇంకేం తిరగలేదు. కొంచెం నీళ్ళైనా एटलीस्ट వేసుకొని వద్దాం। ये है गौतमी नदी। बोला जाता है कि यहाँ पर काशी में जो गंगा बहती है,
काशी गंगा को ये माना जाता है कि सभी के पापों को हरती है, लेकिन दिन भर गंगा मैया सबके पाप हरने के बाद वो पूरी तरह से मलिन हो जाती है और रात में वो यहीं पर आकर जो है स्नान करके वो फिर सुबह में हंस की तरह बनकर जो है फिर काशी जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए जो कोई भी काशी जाते हैं यानी वाराणसी जाते हैं तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए और साथ ही गंगा में स्नान करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि उसको यहाँ पर पहले स्नान करना चाहिए, जिससे कि गंगा मैया जब यहाँ से लोग वाराणसी में जाके नहाते हैं तब गंगा मैया बोलती है कि भाई शिव जी से कि भाई ये आदमी जो आया है ये मलिन होकर नहीं आया है, ये यहाँ की प्रमुखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये जो नदी आप लोग जो देख रहे हैं, इस नदी में रात के 2 बजे के आसपास ओमकार नाद उठता है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पर जो है लोग शिव का जो है कोटि लिखा गया है उसको पानी में जो है प्रभावित कर रहे हैं। అలాగే దండం పెట్టుకొని అది అలా వచ్చండి. చెయ్యి చెయ్యి అలా వచ్చి कुंडलेश्वर में जो कोई भी आता है वो इस गौतमी नदी में नहा करके पवित्र हो करके जो है यहाँ पर कुंडलेश्वर मंदिर में जो शिव जी का मंदिर है जिसको कि अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है। तो उसका जो दर्शन है वो कंप्लीट माना जाता है। तो ये यहाँ का जो है एक रिवाज है या पद्धति है, यह हमारे बहुत सारे पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा भी बताया जाता है। तो यही है यहाँ का महत्व। जो लोग नदी में नहा नहीं सकते हैं, यहाँ पर पाइप कनेक्शन वगैरह दे करके पूरा नहाने का अरेंजमेंट जो है किया गया है, जिससे कि वो लोग यहाँ पर भी नदी का पानी से ही स्नान कर सके। गौतमी नदी के तट पर एक ही बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे में बहुत सारे नाग देवताओं को स्थापित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी को भी नाग दोष हो या सर्प दोष हो या किसी स्त्री को अगर संतान नहीं हो रहा है या संतान होने में दिक्कतें हो रही है तो यहाँ पर पूजा अर्चना करने से उसे मनोवांछित फल जो है मिलेगी, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर देखिए काशी विश्वनाथ का जो प्रतिरूप है उसी तरह का एक शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि गौतमी नदी में जो लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद यहाँ पर आकर काशी विश्वनाथ के इस प्रतिरूप का पूजा अर्चना कर सके। नदी के तट से हम लोग जब आगे बढ़े तो यहाँ पर फिल्मों की तरह एक छोटी सी पगडंडी मिली और उस पगडंडी के दोनों तरफ नारियल का बहुत बड़ा दूर दूर तक दिखने वाला एक बड़ा सा बगीचा मिला। यह दृश्य किसी साउथ इंडियन सिनेमा के दृश्य की तरह था। पहुंच गए हम लोग कुंडलेश्वरम मंदिर। यह है कुंडलेश्वरम मंदिर का मुख्य द्वार, जिससे कि अभी हम लोग प्रवेश करेंगे। चूँकि अभी आए हैं तो थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाहर से मंदिर का पूरा परिवेश। यहाँ पर हालांकि अनियमित तरीक़ा से गाड़ियों का पार्किंग किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर कांस्टेबल्स 2 हैं,
लेकिन पता नहीं क्यों वो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आचरण में नहीं ला पा रहे हैं, मतलब कि पार्किंग को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। बाहर में एक बहुत ही सुंदर शंकर जी बाबा भोलेनाथ का एक प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। बहुत ही आकर्षक लग रहा है और इसके चारों इसके गोल में एक फाउंटेन वगैरह भी बनाया गया। हालांकि फाउंटेन आज खुला नहीं है, संभवतः शाम को खुलता होगा। और इसके कॉर्नर के एज में देखिए छोटे छोटे शिवलिंग को स्थापित किया गया है। ये भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और इस तरह की संरचना मैंने अभी तक किसी भी शिव मंदिर में नहीं देखी है। ये पहली बार मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। हर मंदिर की तरह यहाँ भी एक गजस्तंभ है और गजस्तंभ पर चूँकि कार्तिक महीना है और आज बुधवार का दिन है तो यहाँ पर जो है पूजा अर्चना कार्यक्रम चल रहा है। अब हम लोग चलते हैं मंदिर में अंदर की ओर भगवान भोलेनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर सामने में एक हनुमान जी है, पहले वहाँ दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर। यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर एक आगे बढ़ने के बाद एक नारियल तोड़ने के लिए एक कंटेनर रखा हुआ है। यहाँ पर जो है नारियल रख देता है। यहाँ पंडित जी जो है बता रहे हैं कि यहाँ कुंडलेश्वरम के बारे में और मंदिर के बारे में, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर सके। ये है बाबा कुंडलेश्वरम। शिवो परमेश्वर शंभु पिनाकी शशिशेखर वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दि नीललोहिता। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर बगल में माता पार्वती को भी स्थापित किया गया है। यहाँ हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद देखिए कितना सुंदर आकृति वगैरह जो है मंदिर में बना हुआ है। बाहर निकलने के बाद एक बार और देखिए मंदिर का कंप्लीट पिक्चर। अब यहाँ पर पता चला कि आज बाबा के दरबार में भोजन की भी व्यवस्था की गई है। ये है भोजनशाला, जहाँ पर कि आज कार्तिक मास के दिन यहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। हम लोग भी आज यही प्रसाद ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद फिर हम लोग मंदिर से प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर जो अरेंजमेंट वगैरह है बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है और खाना वगैरह भी बहुत स्वादिष्ट है। और हो भी क्यों नहीं, बाबा का प्रसाद जो ठहरा तो चावल दाल सब्जी दही और पापड़, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट जो है इन लोगों ने यहाँ पर किया है। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं। भाई खाना खा लिए तो उसके बाद थोड़ा देर तो सुस्ताना बनता है, क्योंकि चावल खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती हर किसी को आती है, तो यहीं पर वही कर रहे हैं। हो गया है हम लोग का कुंडलेश्वरम का दर्शन। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा दर्शन हुआ है। तो और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ भोजन वगैरह का कोई सोच के नहीं आया था, लेकिन यहाँ भगवान का भोले बाबा का प्रसाद भी मिला जो बहुत बढ़िया था। तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अचानक लोगों को याद आया कि भगवान कुंडलेश्वरम का एक चित्रपट लेना है। अब उसी को खोज में लगे हुए हैं। अब इस कंजेस्टेड जगह में कहीं गाड़ी रोक कर 2-4 चित्रपट ले लेंगे और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। कुंडलेश्वरम में हम लोग का दर्शन हो गया। दर्शन के बाद जो है अभी हम लोग निकले हैं शक्तिश्वरम मंदिर का दर्शन करने के लिए। शक्तिश्वरम जो है यमनदुर्रा में है, जो कुंडलेश्वरम से करीब करीब
70-75 किलोमीटर दूर है और 2 से 2.5 घंटे का ड्राइव है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग जो अपना कीमती समय दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।